अभी मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार, क्योंकि जब आए हैं तो दावत खा के ही जाते हैं। और दिन भर वैसे भी घूमने के लिए हॉस्पिटल से घूम के आ गया हूँ। अब नई डेस्टिनेशन पकड़ते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल जामा मस्जिद का भी नज़ारा करवाएंगे आपको। फ़िलहाल इन जगहों से मैं होके आ जाता हूँ और आपको भी कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। मेट्रो बस मैंने ले ली है, इसमें बैठ के अब आगे का सफ़र मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हाईवे पे कोई गलत क्रॉसिंग नहीं है, गाड़ी इधर उधर अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगी। पहुँच गया मैं कुतुब मीनार। ये रही विरासत कुतुब मीनार वालों की, और अभी हम दाखिला लेंगे अंदर कुतुब मीनार के गेट से। यहाँ पे मेरे साथ बैग था और बैग के लिए क्लॉक रूम में बैग सब जमा करवाना है, उसके बाद आगे जाना है। अब एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंसान बैग भूल भी जाता है। और इंडियन टूरिस्ट्स के लिए अलग क्यू है और आउटर्स के लिए अलग है। और मैं इंडिया वाली लाइन में हूँ जो कि खाली है, और ये रही बैग वाली। ये लोग बाकी समझ जाओ खुद ही, उनकी तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़। देखने का सिस्टम है कि जैसे हम जाएँ और ये एंट्री हो जाती है, लेडीज जेंट्स। चेकअप करते हुए आप पहले गेट पे आते हैं और यहाँ से आप समझो जन्नत में दाखिल हो गए। ये पुराने पत्थर, ये खूबसूरती खुद ही आवाज़ देती है, चीख चीख के बता रहे हैं कि हमें किसने बनाया है। क्योंकि पहली 200-300 साल सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट एक ही तबके के जाते रहे हैं, और वो किताबों में लिखा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बनाई हुई इमारत जो अभी भी फ्रेशनेस का सबूत देती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन is located to the immediate east of Alai Darwaza. It was built in 1537 to 1538 during the reign of Mughal Emperor Humayun. The tomb of Al-Tamish, the successor of Qutbuddin Aybak. The name was not Muhammad Jain. Now, brothers and sisters, let's see the Qutub Minar. अभी भी देख रहा था एक बच्चा वहाँ पे बाहर, जो मैंने आपको ये चार्ट सीमेंटेड बने हुए दिखाए। बच्चा बोल रहा था कि कुतुब मीनार को पता नहीं क्या कुतुब महल के क्या उसका नाम था, उसने बनवाया था उसके नाम से। मैं हंस रहा था यार, मतलब ला इलाहा इल्ला। इधर क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर इल्लल्लाह आवाज़ें दे रही है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में लिखा हुआ है। और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि पता नहीं क्या कुतुब महल है कि क्या, पता नहीं उसने बनाया हुआ है। वाह, क्या क्रिएशन, क्या स्ट्रक्चर है यार। हाँ, तो ये देखिए आप, कोने में सफाई, मतलब सिंगुलर लाइन है ऊपर तक, जहाँ तक आप देखेंगे। ये जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये मस्जिद हुआ करती थी जहाँ पे नमाज अदा की जाती थी। और ये पिलर्स देखिए आप, बड़े बड़े पत्थर उठा के एक ही डायरेक्शन में उस वक़्त की सीमेंट लगा के रखे हुए हैं। अभी तक सीमेंट मतलब वैसे ही है यार, वैसे ही मजबूती, सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। आजकल की सीमेंट क्यों एकदम दीवार में से रेत छोड़ देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस वक्त ना इंजीनियर होते थे इतने बड़े बड़े जैसे आज, अकॉर्डिंग टू अस
कि आज हमारे पास ज़्यादा ही तूफ़ानी इंजीनियर्स हैं, लोहा है, हमारे पास ज़्यादा मशीनरी है, लेकिन फिर भी हमारी बिल्डिंगें क्यों गिर रही हैं, हमारे ही फ्लाईओवर्स पुल वगैरह क्यों गिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये इतना बड़ा पिलर खड़ा हुआ है हवा में, मतलब सैकड़ों साल गुजर गए हैं, अभी तक जूं का तूं है। ये है हमारी निशानियाँ, जिन निशानियों को मिटाने की हज़ारों कोशिशें हो रही हैं। और वो शेर है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। 1000 साल 2000 साल बाद फिर से ये हिस्ट्री जागेगी, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल वाले ज़मीन में से कुछ सबूत ढूंढते हैं, कार्बन डेटिंग करके हज़ारों साल पुरानी चीज़ अपना सबूत बताती है, तो ये तो चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से कि हाँ मुसलमान हिंदुस्तानी हैं थे और यहीं दफन हो गए। चोरी किए तो कहाँ लिया यार, इतनी तो है। क्या ही ज़बरदस्त हैंड राइटिंग्स हैं यार, कितनी मेहनत लगी होगी इसके लिखने वालों को, क्या तरीके से लिखा हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ इस अरबी को पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इतने ख़तरनाक तरीके से लिखा गया है, मतलब आँखें भी जवाब दे जाती हैं कि ना भैया आपसे ना हो पाएगा, चले जाओ अपने गाँव वापस। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मदरसा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने फोटो यहाँ से लिया, लेकिन ब्लर आया, देखिए आप कैसे आर्क दिया हुआ है सीमेंट के बगैर, सिर्फ पत्थर से पत्थर जोड़ के, और इतने 100 साल हो गए अभी तक गिरा नहीं। आजकल हम सीमेंट होके इतनी डेवलपमेंट होके पुल बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लगते हैं एंड देन वो पुल डैमेज हो जाता है। और सेम इनको देखिए कितनी तोहफें चली, कितनी जंगें चली। ये देखिए आप डिज़ाइन, मतलब हमें तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली तारीफ़ के काबिल है। हम तारीफ़ करें या ना करें, इनके अंदर ये चीज़ें छुपी हुई है और हर पत्थर इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि हाँ हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से बनाया गया। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, सामने से दिखाऊंगा। ये मदरसा की बिल्डिंग है जिसमें तालीम दी जाती थी, और मदरसे की एक्सप्लेनेशन में आपको आज बताता हूँ। मदरसा कहा जाता है दर्स वाली चीज़ को, दर्स कहते हैं एजुकेशन, किसी भी चीज़ का एजुकेशन प्रैक्टिकली एंड ओरली सीखना। जिस जगह सीखा जाता है उस जगह को मदरसा कहते हैं। ये नहीं बताया गया है कि कौन सा इल्म सीखना है, ये फारसी और उर्दू लफ्ज़ मिक्सचर है, मदरसा जैसे हिंदी में शिक्षा का स्थान कहते हैं, और ये कोई तूफानी बोर्ड डिफरेंट रूम्स हैं। नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी बनाई जाती थी और फ्री में बच्चे एजुकेट होते थे। बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरीज, फ्री सिस्टम, फ्री रिसर्च सेंटर्स, सब कुछ फ्री प्रोवाइड था, एवं फ्री ट्रांसपोर्टेशन। हमें
कुतुबिनार إذ का सीन أرسلنا इसके अंदर से दिखाता हूँ कि ताकि आप आगे إليهم बढ़ते रहेंगे। اثنين कुतुब मीनार आपके करीब आता रहेगा, ना कि दूर فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا कैमरा में सेम डायरेक्शन में रखा إنا हुआ है, तो मुझे पता चल रहा إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم के साथ कहिए मुझे अलविदा। मिलते हैं अब इंशाअल्लाह एक नई लोकेशन के साथ, तब तक खुदा हाफिज। ये भी एक मीनार हुआ करता था, इसको अलाई मीनार बोलते हैं, अलाई मीनार। ये भी टूट चुका है और इसके अपोजिट में पार्क मस्जिद है। इतने ख़तरनाक तरीके से अरबी लिखी हुई है, मैं बहुत कोशिश की, कुछ चीज़ें मैं पढ़ पाया, ज़्यादातर चीज़ें पढ़ना मेरे लिए मुश्किल थी। और यहीं पे होता है मेरा आज का वीडियो इख्तिताम पज़ीर, क्योंकि बैटरी रह गई है मोबाइल की कम। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक मेरा ये वीडियो लोगों तक ज़ोर ज़ोर से पहुँचाएँ, दबा के शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ मेरी मेहनत भी रंग ला रही है और आप भी मेरा